हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 को देखने वाले हैं। तो जैसा कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज़ में सेट 5 तक क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। इसी तरह इससे पहले 2 सेट क्लास करवा चुके हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2। तो अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो क्लास आप देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें। तो आज का इस क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 के क्लास में 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद आईटीआई का स्टूडेंट रह चुका हूं आईसीटीएसएम ट्रेड से, और मैं 2022 से ही आप लोगों को यूट्यूब पर सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो हमेशा लेकर के आते रहता हूं। तो इसी तरह 2026 के सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के आईसीटीएसएम ट्रेड के छात्रों के लिए क्लास को फिर से कंटिन्यू किया हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सीआईटीएस कर रहा हूँ सीएचएनएम ट्रेड से, और साथ ही साथ मेरा आईसीटीएसएम ट्रेड भी रहा है। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मैं पिछले 2-3 सालों से आपको सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से टोटल 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस को 5 क्लास में डिवाइड किए हैं, सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक। हर सेट में 25 क्वेश्चन है। तो इसी तरह आज भी इस क्लास में 25 क्वेश्चन को करवाएंगे, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच यूनिट मेजर्स पावर सप्लाई रेटिंग। कौन सा यूनिट पावर सप्लाई रेटिंग का मेजर्स करता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं, और मैं इस क्लास में चारों ऑप्शन को रीड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ मैं आपको राइट आंसर बताते जाऊंगा, और आप हो सके तो क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिए अपने कॉपी में। तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा यूनिट मेजर्स पावर सप्लाई रेटिंग के लिए करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाट। वाट के द्वारा हम पावर सप्लाई रेटिंग का मेजर्स करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, विच कमांड क्रिएट्स फोल्डर इन विंडोज सीएमडी। विच कमांड क्रिएट्स फोल्डर इन विंडोज सीएमडी। कौन सा कमांड विंडोज में सीएमडी में फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एमडी। ठीक है, ऑप्शन ए, कौन सा कमांड विंडोज सीएमडी में फोल्डर्स क्रिएट करता है, तो वो है एमडी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विच प्रोटोकॉल सिक्योर्स वेब ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है HTTP और HTTPS। ये दोनों आप नोटिस कीजिए, ये दोनों ही वेब ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल है, पर सिक्योर कौन है तो ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जिसमें एस है HTTPS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेम, सिर्फ लास्ट में आ जाएगा सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, और जो 2 ऑप्शन है FTP SMTP, ये दोनों भी प्रोटोकॉल है। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैं इस क्लास में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है मैं आपको और क्वेश्चन बना के दूं। जैसे यहाँ पर चारों का फुल फॉर्म बन रहा था, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है आपके सीबीटी एग्जाम में कि FTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब क्वेश्चन भी सेट 1 और सेट 2 में देख चुके हैं, और एक बार फिर से मैं इसमें भी आपको बता दिया हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न है, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल लेंस। तो कौन सा डिवाइस है जो बहुत सारे लेंस को कनेक्ट करता है। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल लेंस। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूटर। रूटर जो है ये बहुत सारे मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करता है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विच OSI लेयर हैंडल्स डेटा फ्रेमिंग। कौन सा OSI लेयर डेटा फ्रेमिंग्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि OSI का फुल फॉर्म क्या है। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और OSI में 7 लेयर होते हैं। कितना? 7 लेयर। 7 लेयर में सभी का काम अलग अलग होता है। तो उसी तरह यहाँ पर प्रश्न है कि किस लेयर में डेटा फ्रेमिंग्स को हैंडल किया जाता है।
तो ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर है वो डेटा फ्रेमिंग्स को हैंडल करता है। नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, पैकेट को। ठीक है, इसी तरह जितने भी इसमें लेयर हैं सबका काम अलग अलग है। और OSI का 7 लेयर है। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI के सातों लेयर का नाम आपके इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टोरेज यूजेज फ्लैश मेमोरी, कौन सा स्टोरेज है जो फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, SSD। SSD एक स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने का रीज़न है कि इसमें जो स्टोरेज का जो यूजेज है वो है फ्लैश मेमोरी। ओके, इसी तरह जो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेटर होता है डिस्क, और हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल पार्ट होता है। ठीक है, प्लेटर जो है वो राउंड करता है, और ये थोड़ा SSD से ज़्यादा बिजली खपत भी करता है, स्लो भी होता है। बट SSD जो है बिजली कम खपत करता है, फास्ट भी होता है, और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है कैरी करने में। हार्ड डिस्क को थोड़ा कैरी करने के लिए आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, अगर गलती से गिर गया तो आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच केबल इज़ कॉमन इन लैन। ठीक है, कौन सा केबल लैन में यूज़ किया जाता है, कौन सा केबल लैन के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जो राइट फुल फॉर्म है वो आप कमेंट करें, क्योंकि इससे पहले वाले 2 क्लासेस में मैं आपको इसका फुल फॉर्म ही बताया हूँ। और इसमें जो केबल यूज़ होता है कॉमन वो है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर यूज़ होता है लैन केबल बनाने के लिए लैन में। ठीक है, तो इसी तरह HDMI, VGA, SATA। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये दोनों का काम क्या होता है कि आपके CPU से मॉनिटर में कनेक्ट कराता है, जिसके ज़रिए हम अपने मॉनिटर में डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, साटा केबल का यूज़ होता है जैसे आपका SSD है या हार्ड डिस्क है उसमें कनेक्ट करते हैं एक साटा केबल। साटा का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, याद रखिएगा। और आप कॉपी में नोट करते जाइए ये सारे फुल फॉर्म, क्योंकि आपको फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स, कौन सा डिवाइस है जो डेटा को ऑल पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करता है। तो सबसे पहले समझिए ब्रॉडकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको मैं इजी बता दूं, जैसे आप न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देखते हैं, आप भी वही न्यूज़ देख रहे हैं, आपका दोस्त भी वही न्यूज़ देख रहा है, और इंडिया के कोई भी कोने में अगर उस चैनल पर हैं, जैसे मान लीजिए आप आज तक को देख रहे हैं, तो एक समय में सभी लोग वही न्यूज़ देख पाएंगे, उसी को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ओके, तो जो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट डेटा को करता है सभी पोर्ट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हब। हब क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। मान लीजिए कि एक हब है और इससे 10 CPU जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो 10 में से किसी एक ने किसी दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या होगा कि हब है जो अपने से जुड़े सभी कंप्यूटरों को वो डेटा भेज देगा। ठीक है, तो यही हब में एक प्रॉब्लम थी जो इसे नॉन इंटेलिजेंट बनाती है, तो इसको अब रिप्लेस कर दिया है स्विच ने। स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये डेटा को पढ़ता है, समझता है कि इस डेटा को कहाँ पे भेजना है और उसी को भेजता है। तो ब्रॉडकास्ट डेटा ऑल पोर्ट्स कौन करता है, वो हब करता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न है विच कमांड शो करंट डायरेक्टरी इन लिनक्स, कौन सा कमांड है जो लिनक्स में करंट डायरेक्टरी को शो करता है। इसका ऑप्शन ए है PWD, और यही राइट है, PWD ही करंट डायरेक्टरी को शो करता है लिनक्स में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है विच प्रोटोकॉल रिसॉल्व्स IP टू मैक, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP से मैक में रिसॉल्व करता है। ठीक है, तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस को मैक एड्रेस में जो रिसॉल्व करता है वो है ARP। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिसॉल्व प्रोटोकॉल। ओके, ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिसॉल्व प्रोटोकॉल, और इसका काम है IP एड्रेस को मैक एड्रेस से रिसॉल्व करवाता है। ठीक है, दोनों को बीच का जो कम्युनिकेट करवाने का काम करता है वो काम करता है ARP प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस क्या होता है, तो मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का वो फिजिकल एड्रेस होता है जिसे हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस है। ओके, और जो IP एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस है जिसे हम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। तो IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच का रिसॉल्व ARP प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स टास्क मैनेजर, मतलब कौन सा बटन का कॉम्बिनेशन है जो टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। तो हम लोग टास्क मैनेजर ओपन क्यों करते हैं, टास्क मैनेजर में हमें कंप्यूटर का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाता है, जैसे में CPU का, रैम का, हार्ड डिस्क SSD का, साथ ही साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिख जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का ये सिस्टम है। ठीक है, तो जो शॉर्टकट की है, कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा की हम लोग टैप करते हैं जिससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। जब हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल को टैप करेंगे तो टास्क मैनेजर वो ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न है विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू सीपीयू। सीपीयू से सबसे जो क्लोजेस्ट मेमोरी है वो कौन है, सबसे नज़दीक। ठीक है, तो जो सीपीयू से सबसे नज़दीक मेमोरी होती है वो है कैश मेमोरी, ऑप्शन ए। और कैश मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज आउटपुट, कौन सा डिवाइस आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट इनपुट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आउटपुट वह डिवाइस होता है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए जाने के बाद जो डेटा हम देखते हैं जिसमें वो आउटपुट होता है। जैसे इस प्रश्न में ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। ओके, तो जो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर में हम लोग डेटा को देखते हैं, जबकि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस के द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं। तो इनपुट डिवाइस वो है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा इनपुट देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का वो है मॉनिटर। इसी तरह प्रिंटर, स्पीकर, याद रखिएगा। इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा को देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, और जो मैं डेटा दिया हूँ उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट हम देखते हैं या सुनते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस एन एम पी प्रोटोकॉल मैनेज करता है नेटवर्क डिवाइसेस को। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मैं आपका डाउट क्लियर जरूर करूँगा। ओके, तो प्रश्न है विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी नोड टू ईच अदर, मतलब कौन सा टोपोलॉजी है जो हर सिस्टम एक दूसरे से पर्सनली कनेक्ट रहता है। तो टोपोलॉजी क्या है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताया हूँ पिछले वाले क्लास में। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है, एक तरह से ये एक अरेंजमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, तो कौन सा टोपोलॉजी जो है वो एवरी नोड टू ईच अदर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी होस्ट कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो क्या है कि हर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे बस टोपोलॉजी क्या था कि बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन केबल है जिसमें सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसी तरह क्या है, एक है स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, जैसे मान लो हब या स्विच, उससे हर एक सिस्टम कनेक्ट होता है स्टार के टाइप में एक दूसरे से। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से स्टार टोपोलॉजिस में कनेक्ट होते हैं। एक पीसी इधर है, दो इधर है, तीन इधर है, ये चार है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट जो है इसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। उसी प्रकार मेश टोपोलॉजी क्या है कि एक सिस्टम यहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं, हर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा इसमें एक सिस्टम नहीं जो डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं हो। ओके, तो याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड कॉपीज फाइल इन लिनक्स, कौन सा कमांड लिनक्स में फाइल को कॉपीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में, खास करके आईसीटीएस एमटेट के छात्रों को, कि लिनक्स में किस कमांड से फाइल को कॉपी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीपी से हम लोग लिनक्स में फाइल्स को कॉपी करते हैं। ओके, ऑप्शन ए, सीपी, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं भी एग्जाम दे रहा था सीबीटी का तो पूछा गया था, और हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ठीक है, अब प्रश्न है विच कंपोनेंट स्टोर्स परमानेंट फर्मवेयर, कौन सा कंपोनेंट है जो परमानेंट फर्मवेयर को स्टोर रखता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है रोम। रोम एक कंपोनेंट है जो फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है परमानेंट। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में अगर कुछ डेटा है तो वो भूल जाता है सिस्टम बंद होने के बाद, और रोम में अगर कुछ भी डेटा है वो परमानेंट स्टोर ही रहता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है विच नेटवर्क टाइप कवर्स अ सिटी, कौन सा नेटवर्क का टाइप है जो एक सिटी को कवर करता है। तो इसमें ऑप्शन और भी है नीचे, यहाँ पे ऑप्शन ए है मैन, इसी तरह नीचे बी एंड सी डी में भी ऑप्शन है। ठीक है, बी सी डी में ऑप्शन होंगे लैन या वैन, पैन। ओके, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो मैन है वो एक पूरे सिटी को कवर्स करता है, मैन। ठीक है, मैन नेटवर्क पूरे सिटी को कवर करता है नेटवर्क में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, इसका और भी ऑप्शन है नीचे, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ऑप्शन बी है लैन, ऑप्शन सी है वैन, और ऑप्शन डी है पैन। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक जियोग्राफिकल एरिया को नेटवर्क में कनेक्ट करता है। जैसे एक इंडिया हमारा है तो ये पूरा इंडिया में जितने सिटी हैं सबको वो एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है, और बल्कि अदर जो कंट्री है उसको भी अपने में एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। पैन है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क देखिए, जैसे कि आप अपने दोस्त को हॉट स्पॉट दिए हैं तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कभी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मूवी शेयर करते हैं, आजकल क्विक शेयर से शेयर हो जाता है, या किसी भी एप्लीकेशन से हम लोग शेयर कर लेते हैं दो फोन को नज़दीक में रख करके, तो वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरह मैन जो है वो एक नेटवर्क है जो पूरा एक सिटी को कंट्रोल करता है, मतलब सिटी का नेटवर्क है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है विच डिवाइस शेयर्स इंटरनेट कनेक्शन, कौन सा डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो ये तीनों को नेटवर्क से, इंटरनेट से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। और जो राउटर है, राउटर क्या है, वो एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने वाला डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूटर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट इज यूज फॉर HTTPS, तो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं HTTPS के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसी क्लास में, तो अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और कौन सा पोर्ट यूज़ करता है HTTPS, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 443 पोर्ट का यूज़ करता है HTTPS। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है विच डिवाइस प्रोवाइड्स वायरलेस नेटवर्क, कौन सा डिवाइस है जो वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जो है वो क्या करता है कि वायरलेस नेटवर्क को प्रोवाइड्स करता है, एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विच कमांड रीनेम्स फाइल इन विंडोज़, कौन सा कमांड विंडो में फाइल का रीनेम्स करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, REN। याद रखिएगा कि किस कमांड से विंडोज़ में फाइल का रीनेम करते हैं, तो REN, रीनेम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट, तो कौन सा मेमोरी फास्टेस्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस ऑप्शन में रजिस्टर, रैम, HDD, DVD, ये चार ऑप्शन में जो फास्टेस्ट है अभी वो है रजिस्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश होता, CACHE, कैश मेमोरी, तो वो सबसे फास्टेस्ट होता, पर अभी इस ऑप्शन में जो फास्टेस्ट है वो है ऑप्शन ए, रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल सेंड्स नेटवर्क मैनेजमेंट मैसेज, कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क मैनेजमेंट मैसेज सेंड्स करता है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क मैनेजमेंट मैसेज सेंड्स करता है, किस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ICMP। ICMP नेटवर्क मैनेजमेंट मैसेज सेंड्स करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि हर सेट में 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चंस को 5 क्लास में डिवाइड किया हूँ। तो आइए लास्ट प्रश्न है विच टोपोलॉजी फेलियर स्टॉप्स फॉर नेटवर्क, कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क फेलियर्स को स्टॉप करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आज का ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो MCQ प्रैक्टिस सेट 3 का भी क्लास आज कंप्लीट हो गया है। इससे पहले 2 क्लास को कंप्लीट किए हैं, तो अब 2 क्लास और बच रहे हैं, 4 और 5। तो वो भी क्लास मैं बहुत जल्द लाने का कोशिश करूँगा। मैं 6 महीनों से क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अभी CITS कर रहा हूँ CH लिमिटेड से, तो ट्रेनिंग के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और इसी लीव में मैं सोचा कि क्यों ना ICTSM के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ऐसे क्लासेस लेके आ जाऊँ जो कम समय में एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर लें। तो इसी तरह अगर आप सेट 5 तक क्लास देख लेते हैं, 1 से 5 तक, तो आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर ये कंटिन्यू आप क्लास को देखते जाएँ। क्योंकि मुझे अनुभव है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं हर साल ICTSM के लिए ही तैयारी करवाता हूँ। बस इस बार थोड़ा-सा दिक्कत है, लेकिन अगले बार पूरा कोशिश करूँगा कि और भी जो ट्रेड हैं उनके लिए भी क्लासेस लेकर के आऊँ। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास तो फ़िलहाल अभी नहीं हुआ है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने से पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।